भारत संतों का देश है। यहाँ पर कई ऐसे महान संत हुए हैं जिनकी तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती है। और आज मैं आपको एक ऐसे ही संत की कहानी सुनाने वाला हूँ जिन्हें देश ही नहीं अपितु विदेश के लोग भी आज भी याद करते हैं। अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए स्वामी विवेकानंद को मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था। किंतु जब उन्होंने अपने भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ किया तो शिकागो के उस महासभा में कई मिनटों तक तालियां बजती रही। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बालक नरेंद्र का एक साधारण बालक से महान संत स्वामी विवेकानंद तक का सफर बताने वाला हूँ, जिनके जन्मदिन को भारत में लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका एक प्रसिद्ध कथन उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको युवाओं में आज भी बहुत लोकप्रिय है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल के कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद को धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन, सामाजिक और साहित्य का ज्ञाता कहा जाता है। आज भी उनके विचारों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर दुनिया भर में भारत की मजबूत छवि पेश की थी। इस भाषण को 130 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्वामी जी के इस ऐतिहासिक भाषण की चर्चा होती है। अमेरिका जाने के समय जब वह जापान में थे तो उनका जहाज बदला गया और योकोहामा से जहाज प्रशांत महासागर पार करके वैंकूवर बंदरगाह पर आ गया। इसी जहाज पर योकोहामा से विवेकानंद के साथ नामचीन उद्योगपति जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भी थे। कहा जाता है कि इस दौरान इन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत हुई। 30 जुलाई 1893 को स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे थे। अब वह पल करीब आ रहा था जब दुनिया इस चमत्कारी हिंदू सन्यासी से रूबरू होने वाली थी। शिकागो में दिए अपने भाषण की शुरुआत विवेकानंद ने मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों से की थी और उसके बाद उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही हिंदुओं की ओर से आभार व्यक्त किया था। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही कहा, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है और मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद उन्होंने भाषण के बीच में कहा, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से संबंध रखता हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है। हमारा सिर्फ सार्वभौमिक प्रसार में ही नहीं बल्कि हम सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। फिर वो कुछ दिनों तक प्रचार करने के बाद एक बार फिर इंग्लैंड आ गए। 28 मई 1896 को उन्होंने ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर मैक्स मिलर से मुलाकात की। जब विवेकानंद किसी जगह स्टेशन जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे तब कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। उनमें से एक प्रोफेसर मैक्स मिलर भी थे। विवेकानंद ने पूछा, मुझे विदा करने के लिए इतनी मुश्किल सहने की क्या जरूरत थी? इस पर प्रोफेसर मैक्स मिलर ने भावुक होकर कहा, श्री रामकृष्ण के काबिल शिष्य के दर्शन का सौभाग्य हर रोज नहीं मिलता। कल तक जो शख्स अमेरिका की सड़कों पर अनजान बनकर घूम रहा था वही शख्स अपने पहले भाषण से ही अमेरिका में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच चुका था और सारे समाचार पत्र विवेकानंद का गुणगान कर रहे थे। लोग उन्हें सुनने के लिए घंटों इंतजार करने लगे थे। इसलिए कहा जाता है ना, हम हिंदुस्तान से हैं, हम जहां जाते हैं वहां अपना नाम कर देते हैं। इसके बाद विश्व के कई देशों में अपने व्याख्यान देने के बाद वो पुनः भारत आ गए और अपनी समाधि तक यहीं रहे। इस दौरान उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रहा है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्योष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।